सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 सितंबर 2025 से पहले पेंशन धारकों को पेंशन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, तभी उन्हें आगे पेंशन मिल सकती है। अब यह 4 कार्य आपको कैसे चेक करने हैं कि ये 4 कार्य आपके पूरे हुए हैं या फिर नहीं, और अगर वे चारों कार्य पूरे नहीं हैं तो आपको ये 4 कार्य कहाँ पर कराने हैं, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इन 4 कार्यों को कराने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, ताकि आपकी जो पेंशन है आपको जल्द से जल्द मिल सके। और देखिए, जिसका सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन सरकार कब जारी करेगी, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको पूरे करने ही होंगे। उसके बाद ही 3000 रुपये की जो राशि आने वाली है वह आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच पाएगी। अब चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ क्यों ना लेते हों, चाहे आप बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हों यानी कि ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हों, दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हों, या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हों, कोई सी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हों, आपको वह कार्य कराने ही होंगे। हालांकि लाभार्थी को इस बार जो रुकी हुई पेंशन है, यानी कि जिन्हें जून महीने में पेंशन नहीं मिली थी, उन्हें इस बार रुकी हुई पेंशन भी आने वाली पेंशन के साथ ही मिल सकती है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको क्या करना है, जिससे कि आपके अकाउंट में भी आपकी जो राशि रुकी हुई है वह आपके अकाउंट में आ सके। अब कौन कौन से कार्य करने हैं, एक एक कार्य के बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पिछली बार जून महीने में पेंशन की राशि जारी की गई थी, और अब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की पेंशन सरकार फिर से जारी करने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देनी है और किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकनी है, उसकी जांच की जा रही है। अब यह पेंशन कब तक आपके अकाउंट में आ सकती है, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पेंशन लाभार्थियों को जो आने वाली पेंशन की राशि है वह इस महीने के लास्ट तक मिल सकती है। यानी कि सरकार ने पिछली बार अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन जारी की थी, और वह पेंशन जून महीने में ही जारी की गई थी। यानी कि तीसरे महीने में, आप सभी जानते हैं कि सरकार 3 महीने के बाद पेंशन जारी करती है, तो सरकार की तरफ से अगस्त महीने की पेंशन जारी की गई थी और आपको जून महीने में पेंशन मिली थी। यानी कि अप्रैल आपके अकाउंट में अप्रैल और मई और आपकी जून 3 महीने की पेंशन सरकार ने जारी की थी, और वह तीसरे महीने के लास्ट में आपको पेंशन मिल गई थी। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जो अभी जुलाई की पेंशन आपको मिलने जा रही है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की पेंशन जो जारी होने जा रही है, या सितंबर के यानी कि इसी महीने के लास्ट तक आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पेंशन लाभार्थियों को वह 4 कार्य देखने होंगे कि वह 4 कार्य आपके पूरे हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला जो कार्य है वह आपकी केवाईसी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपका, यह आपको कराना ही होगा केवाईसी, केवाईसी। यह कार्य अगर आप नहीं कराएंगे तो आप, हो सकता है कि आपको अपात्र की श्रेणी में डाल दिया जाए, क्योंकि सरकार केवाईसी के जरिए ही जान पाती है कि लाभार्थी पात्र है या फिर अपात्र है, यानी कि पेंशन के योग्य है या फिर अयोग्य है। तो आपको केवाईसी जरूर करानी है अगर आपने केवाईसी अब तक नहीं कराई है। पहला कार्य आपको क्लियर हो चुका है। अब दूसरा जो कार्य है वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, केवाईसी कराने के लिए आपको जनसेवा केंद्र पर जाना है, और वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड आप लेकर जाएंगे तो आपका जो कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा बड़ा जो कार्य है
वह कार्य है आपका बैंक से संबंधित। देखिए, अगर आप सरकार से डीबीटी के माध्यम से पैसा लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आप पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट की आपको एनपीसीआई करानी होगी। जी हाँ, एनपीसीआई, यह कार्य भी आपको कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आपको पैसा मिल ही नहीं पाएगा अगर आपके अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिव नहीं होगी। यह कार्य आप अपने बैंक में जाकर करा सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आपको बैंक में जाकर, जहाँ पर आपका बैंक खाता है, वहाँ पर जाकर आपको कहना है कि हमें अपने अकाउंट की एनपीसीआई करानी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमें अपने अकाउंट की डीबीटी करानी है। ठीक है, यह कार्य आप करा सकते हैं ताकि आपके अकाउंट में जो सरकार पैसा जारी करती है सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ सके। यह कार्य आपके बैंक में होगा। अब यहाँ पर तीसरा बड़ा कार्य क्या है वह भी जान लीजिए। तीसरा बड़ा कार्य आपका है भौतिक सत्यापन। पेंशन का भौतिक सत्यापन आपको कराना बहुत ही जरूरी है। यह कार्य आप जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वह बायोमेट्रिक के जरिए बैंक में भी करा सकते हैं। तो यह कार्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप आने वाली पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। अब लास्ट कार्य कौन सा है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, यह कार्य कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है। अब चौथा कार्य क्या करना है वह भी जान लीजिए। देखिए, लाभार्थी को अपने बैंक अकाउंट की भी केवाईसी करानी होगी। अगर लाभार्थी ने काफ़ी लंबे समय से अपने बैंक अकाउंट से लेन देन नहीं किया है, न यानी कि ना तो पैसे निकाले हैं और न ही पैसे डाले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बैंक अकाउंट को बंद कर देता है, और वह दोबारा से चालू किए जाते हैं वह तभी होते हैं जब आप अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड की फ़ोटोस्टेट जो है बैंक में जमा करते हैं और आप केवाईसी कराने के लिए बोलते हैं, तभी आपका अकाउंट जो है दोबारा से चालू हो पाता है। आप सभी जानते हैं कि बैंक जो बंद है उसमें न तो आप अपने, अगर आपका खाता बंद है तो न तो आप उसमें पैसे निकाल सकते हैं और न ही उसमें पैसे आप डाल सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बिना आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप आने वाली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको यह 4 कार्य अपने कंप्लीट करने होंगे। इन कार्यों के बिना आपकी जो पेंशन है आपको नहीं मिल पाएगी, यानी कि जो आने वाली 3000 रुपये की राशि है वह आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी अगर आप यह कार्य नहीं कराते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यह कार्य कराने के लिए, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य आपके जनसेवा केंद्र पर और बैंक में ही हो जाएंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।